Assalamualaikum students, I am your science teacher from class 8. Now come to your next lesson, lesson number 2 on page number 39. lesson का नाम है हमारे पास chemical reactions. गर्ल्स आप लोगों ने स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि मैटर लेसन आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज़ एटम. ठीक है, इसी तरह एटम हमने पढ़ा है और इसके बारे में आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन रखते होंगे. अब हमारे पास जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में आ रहा है वो है एलिमेंट हमारे पास जो है वो ज़मीन के अंदर मोर देन हंड्रेड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इंसान के ईजाद किए हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 100 हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं गैस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं. अब एलिमेंट जब मिलते हैं, जिस तरह से एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास मैटर बनता है, इसी तरह जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं. अब यहाँ पर आ जाए हम आपके पास बुक में जो है व्हेन एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. मतलब जब भी एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंबाइंड होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं. और हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन का एक एग्जांपल आपके सामने है. मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं. और जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन के बाद उन कंपाउंड को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. मतलब रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट. जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं. इसके बाद है हमारे पास एक लॉ है जो साइंटिफिक लॉ है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट इट इज़ डिस्ट्रॉयड. मास को कभी हम बना नहीं सकते, मास को कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे सबस्क्रिप्ट और कोएफिशिएंट की तरफ. हमारे पास यहाँ पर सबस्क्रिप्ट किस चीज़ को कहते हैं, सबस्क्रिप्ट्स हमारे पास कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स. एक एलिमेंट में कितने एटम्स मौजूद हैं तो उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एरो की सूरत में आपको सबस्क्रिप्ट शो किया, मतलब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, तो यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट. नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. और किसी भी मॉलिक्यूल मतलब कोएफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में कितने केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की एक एग्जांपल दी गई है कि जब कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है. ठीक है, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्साइड, डाई मीन्स 2. ठीक है, कार्बन और हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हमारे पास एक और केमिकल रिएक्शन आ रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन ये दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, और जब ये मिलते हैं तो हमारे पास अमोनिया आ जाता है. नाउ अब यहाँ पर देख लें कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स का मास, प्रोडक्ट का मास दोनों सेम आने चाहिए. मतलब रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो उनका भी मास सेम होता है, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट्स का भी मास सेम होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब केमिकल रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट की सूरत में थे तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन के थे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के थे. जब केमिकल रिएक्शन हुआ तब भी हमारे पास प्रोडक्ट के कितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आ गए और 6 हाइड्रोजन के. नाउ कम टू द नेक्स्ट. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमारे पास वाटर बनता है.
ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास वाटर बन जाता है। मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और वाटर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के भी मास हमारे पास सेम आ रहे हैं, रिएक्शन में भी और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट में भी। तो नाउ दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड केमिकल रिएक्शन, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।